दोस्तों उठ लिए हैं सुबह सुबह, बड़ी अच्छी सुबह खिली है। रात में तूफान आकर बारिश भी आई थी, काफ़ी ज़्यादा धूम धड़ाका हुआ, तूफान था बहुत ज़्यादा। अब फटाफट दोस्तों खेत में चल रहे हैं और देखते हैं किस तरह का क्या होता है। पानी की बोतल ये भर ली है, टिंग टोंग करते हैं, देखते हैं खेत में जाके। क्योंकि दोस्तों जो गहरा बाग है, जो सबसे बाद में हमारी पेडी खाली हुई थी, उसमें बस एक ही बार बबलू भाई ने जो भी मिक्स खाद थे वो डलवा दिए थे उसमें, रामबाण वगैरह, लेकिन उसमें कोई अच्छी डोज ही नहीं लगी, स्प्रे नहीं हुई इसमें आज तक। तो उसमें खरपतवार की स्प्रे भी करनी है, लेकिन उससे पहले उसमें कोई ताकत की स्प्रे करेंगे, वो दिखाते हैं आपको चल के। दोस्तों नीचे आ गए हैं पापा जी और बबलू भाई, कहीं जाने की तैयारी में है, वो आपको इनकी वीडियो देख के ही पता चलेगा। और यहाँ आगे देखें बिल्कुल फिट हो गया है काम। और ये जो है खपाटी मान नहीं रहा है, काफ़ी यहाँ खड़दू खाना कर रहा है। बाकी ये फिट है, ये शांत है। और बबलू भाई ने और मम्मी जी ने मेरे से पहले सारा काम फिट कर दिया, क्योंकि दोस्तों रात में आपने देखा था मैं काफ़ी लेट गया था, पहले से रात की ड्यूटी मेरी है। तो ये देखें यहाँ भी सारा काम फिट है, और ऊपर से भी हवा आ रही है आज, काफ़ी माहौल काफ़ी ठंडा हो गया है, बढ़िया। पशु भी शांत बैठे हैं बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखें इन दोनों का कलर उड़ गया अंदर बंदे बंदे। अब जब कभी आगे चल के ये झोटा सेल होगा तब ये दोनों जो है बाहर निकलने शुरू होंगे, बस दोपहर में बंद करेंगे, फिर शाम को बाहर, तो तब इन पे कलर आएगा। बाकी ये अपना चारा खा ही रहा है। दोस्तों इसका दो ही पॉइंट है जो मैंने आपको शायद पहले बताए थे, खाना और चलना। ये तीसरी चीज़ कुछ नहीं जानता। हमने ऐसा पशु देखा बहुत दिनों में अपनी ज़िंदगी में कि जिसे खाने के और चलने के सिवाय तीसरा काम आता नहीं, ना वो जानता। ज़्यादा से ज़्यादा बैठेगा, जुगाली करेगा। आज लेके नहीं चल रहे हैं दोस्तों, मौसम वैसा बढ़िया है, जुताई करनी थी लेकिन कर नहीं रहे हैं। मैं चल के स्प्रे करता हूँ, फटाफट चलते हैं। टाकी तो अपना खाने में मस्त है, खाते खाते रहें करा बेसबर। तो चल पड़े हैं। ओहो दोस्तों घर से भग दौड़ गए और जो है अपने बड़ों की गालियाँ और दुत्कार सुन के, जिस तरह से भी वो करते हैं, जो भी उनका फॉर्मूला है हमें काम पे लगाने का, कि दोस्तों कहीं जाना था, फिर बबलू भाई का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। जय बजरंग बली। तो दोस्तों रात बारिश आई काफ़ी अच्छी, धूल दबगी, और इन्होंने देखे हैं गन्ना काफ़ी अच्छा संवार दिया है, लगी हुई है लेबर, वैसे कुछ घास भी कट रही है और कुछ हो रहा है। और उधर बाबा भी जो है अपने रंग जमा रहा है। रात में तो कल तो मंगल हो गया था, तो इसलिए कल रात इसकी दावत लग नहीं पाई। हाँ पंडित जी ने भी मना कर दी थी, तो भाई मैं तो मंगल में दावत दिए नहीं कर सकता, और ये जो है फिर दावत, मगर कल तो मंगल की वजह दावत नहीं हुई। अच्छा आज होगी, बहुत बढ़िया था, ये तो डबल बैठेगी तो आज तो दोस्तों चले चलते हैं हम भी आगे फटाफट। ये देखें, चलो जी साहब लेके चलो। दोस्तों हम यहाँ पीपल वाले खेत में ही करनी है। दोस्तों 12 पे पहुँच लिए हैं, और रात के तूफान के बाद में थोड़ी पन्नी वन्नी सी उड़ी हैं इधर से। यहाँ भी सब ठीक ही है। और दोस्तों वैसे गलत है यहाँ लेके फ़ोन चढ़ना, कई बार ज़रा सा ठुकराते ही मोबाइल भी और हम भी पानी में होंगे, और फिर जो है पछताने से कुछ नहीं होगा। और ये देखें कितने सुबह सुबह घास इक्खों में से काट के चुपचाप, ये देखें पब्लिक जो है चुपचाप जा रही है। ये देखें इन्होंने 2 नंबर से घास काटी है, क्योंकि आज जो है 12 पे ताऊ नहीं है, ताऊ कहीं इधर उधर हैं, तो ये आई होंगी। और ये देखो चक्रोड़ से नहीं निकल रही हैं, धीरे से निकल रही हैं दूसरी साइड से। तो ये देखें इतने सुबह सुबह भी घास जो है काट के 2 नंबर कर दिया गया है। और वहाँ जो है उनका 12 आज बंद है, क्या कारण है ये देखें। और ये चल रहा है आपके वाला, यहाँ चल रहा है सामने, नींबू के बराबर में, पता नहीं चल पा रहा। और जो वो स्प्रे जो हमने करी थी, जो ये स्प्रे दोस्तों यहाँ करी थी, उसमें वो खेत हल्का पीला पड़ गया है, हल्का फर्क पड़ गया है उस पर। लेकिन दोस्तों रात की जो आंधी तूफान बारिश आई है, उससे 5% जो है कम से कम ताकत कम हुई होगी,
और आगे देखते हैं जो भी अपना प्रोसीजर बनता है, क्योंकि जो हमने पावर वीडर और जो 42 इंची का जो टूरो वीडर जो बुक कर रखे हैं वो भी नज़दीक ही लग रहे हैं, आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं हमारे पास में। तो दोस्तों जो भी चीज़ आती है उसका कुछ ना कुछ डेमो आपको दिखाएंगे। इतना पावर झोटा अपना चल ही रहा है, बाकी मेहनत चल रही है। तो दोस्तों ये देखें, जो ये अपना बाजरा है फिर से ये अगली कटाई के लिए तैयार हो गया है। और अब की बार जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्हें मिला के काटा जाएगा। और ये देखें जो ये गन्ने हैं, ये देखें ये इसके साथ ये बाजरा है यहाँ, और यहाँ ये वो आँख है जिसमें से 98-014 काटा गया था। ये देखो दोस्तों इसकी ग्रोथ देखो पोगेगी कि इसके छेल मारने के बजाय बराबर बराबर बढ़ रहा है। और अगर 38 के मेढे होते तो मर जाते। तो ये बीज इतना चमत्कारी है, इतना रहस्यमय। ये देखो इसके बीच में ही चल रहा है, ये चल रहा पोगा। तो दोस्तों इसका पूरा अब की बार हम इसे 5 फीट पे बोएंगे डबल आँख का, और उसमें 5 फीट पे बो के इसकी पूरी ताकत देखेंगे कि कितने साल तक होगा कैसे। और दोस्तों मैं अपनी तरफ से हाथ जोड़कर और खुले हाथों से इस बीज का चैलेंज करता हूं कि जो भी भाई ऑर्गेनिक गन्ना करना चाहते हो वो 98-014 बीज को बेहिचक कर लो। बम्पर पैदावार है, बम्पर। जितने और बीज मतलब घट के 100 से 35 कुंटल पे आ जाते हैं ये बीज ऑर्गेनिक में, प्योर ऑर्गेनिक में 60, 65, 70 पे चलता रहेगा। बढ़वार बहुत है, मोटाई बहुत है। और जैसा गुड़ शक्कर इसका है, मैं रिकॉर्ड करता हूं, रिकॉर्डेड मतलब ये बात रखी जाए आज की जो मैं इसमें वीडियो में बोल रहा हूं कि ऐसा गुड़ शक्कर किसी बीज का नहीं है, ऐसा रस किसी का नहीं है। ऑर्गेनिक में हम इसे इसलिए बचाए हुए हैं कि हमें अपने 12 के पीछे पीछे टोटल ट्रेंच का 5 फीट पर ऑर्गेनिक करना है दोस्तों। और अगले साल आपको दिखाते हैं कि इस बाजरे की टक्कर का जैसी बढ़वार इस बाजरे की है सुपर नेपियर 20 की और 30 की, ऐसी है इसकी भी। दोस्तों मैं वहां से ईंटों पर चढ़ लिया हूं और यहां से आपको दिखाता हूं नज़ारे। देखें आप, ये यहाँ जो 5 कूड़ पैटोटैट के बोए थे, इनमें बोर्ड का गन्ना भी बहुत अच्छा हुआ। फिर इनमें जो था आगे भी गन्ना बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो 1-1 फीट पे सिंगल आँख रखी गई थी उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि दोस्तों आँख के सामने आँख नहीं रखी गई थी कि जैसे 28 इंची के खूड़ थे, जो एक आँख यहाँ रखी गई थी तो कटमा ऐसा ट्रायंगल उसमें रखी गई थी, तो उसमें 28-30 इंच पर ज़्यादा गन्ना पैदा हुआ। इनमें थोड़ा कम हो गया गन्ना। वैसे मोटाई बहुत थी इनकी, डबल रो की जो पैटोटैट थे 5 कूड़। और फिर सामने इसकी नेपियर की आप प्रोडक्शन देखें, सिंगल आँख में क्या बुरा हाल है, ये देखें। और दोस्तों अब तैयारी करते हैं अपनी बहुत जल्दी करके नीचे पीपल वाले खेत में, गहरे में बाग वाले हिस्से में। और चारों तरफ देखें आप नज़ारा तूफान का है, घटा हो रही है बहुत ज़्यादा, एकदम से अंधेरा छा रहा है बहुत ज़्यादा। कोरल जी में तो फायदा ही मिलेगा इसे करने का। कोरल जी कर दो इसमें, और नहीं बारिश का में तो फायदा है ना। अगर जैसे हम कोरल जी करेंगे तो उसमें बेनिफिट ये मिलेगा। तो बबलू भैया भी सामने ही, आज मुझे बड़ा फायदा मिला, नहीं तो 2 तरह की स्प्रे मशीन मुझे बजानी पड़ती। और वो तो जाना था, फिर वे कहने लगे नु के जी कल को आ जाइयो, हम रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कुछ काम है। तो बबलू भैया फिर थाली लौटते नहीं बिल्कुल भी, एकदम जो है दाढ़ी सफेद करें अपना काम ही है, यही तक की मेहनत बिल्कुल नहीं। आज तो मैंने वीडियो का टाइटल भी डाल दिया, कल डाल दिया था कि 2 महीने हैं कमाने के, सोलो रोलो या मेहनत करो। ओ माय गॉड, मैं तो गिरने वाला हूँ इस पे से। ओ बैलेंस खराब, जो नीचे उतरते हैं। खर्चा है ना, यो हमारी जो सारे शौक है, यो हमारी जमीन ही तो पूरी कर रही। हाँ मतलब जो हमारा पीछा थाम रही है, जो हमारा जो बेस भी है वो हमारी जमीन से ही है। बाकी हम जितना यूट्यूब वगैरह से इंगे तिंगे से कमा ले वो हमारा सब खर्च हो जाए साथ के साथ ही। हमने छोटा सा एक टेक ओवर भी कराई जमीन की बदौलत। हाँ वही है, वो बता देंगे कब क्या करा। आने वाले समय में वो बताया जाएगा जब पापा के ऊपर जो लाइफ स्टोरी बनाई जाएगी। दोस्तों सारी एल्बम के फोटो जुटा रहे हैं हम, और जो है सबकी लाइफ स्टोरी उसमें ली जाएगी। तो उसमें फिर जिक्र आएगा कि गर्मी बहुत थी, कल मैं तहसील में हप गया खड़ा। अच्छा तहसील के भी सीन लिए थोड़े बहुत? नहीं ना वहाँ लिए, पुलिस थी। अच्छा गड़बड़ हो भाई, सही बात है। कॉन्फिडेंशियल कहीं जगह ऐसी हो तो नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जल्दी करते हैं। दोस्तों वही बात हुई, हंसी की हंसी और दुख का दुख। ये देखें बारिश आ गई है बहुत तेज, एकदम से दिखाऊँ आपको, चारों तरफ बारिश हो गई है। ये देखें
कितनी शानदार बारिश जो है पड़ रही है। और यहाँ देखें कोरल जी टर्मिनेटर का स्प्रे चल रहा था दोस्तों, लेकिन एक टंकी करने के बाद ही ये देखें बारिश बढ़िया आ गई है दोस्तों। कोई बात नहीं, स्प्रे फिर हो जाएगा, लेकिन बारिश ज़रूरी थी, बारिश बहुत बहुत ज़रूरी थी। लेकिन दोस्तों इस खेत के कुछ दिक्कत है। इस खेत में जब से हमने अब की बार फागण का बोर्ड बोया था इसमें, तब से इसमें कुछ गड़बड़ ऐसी है खेत में। जब भी हम इसके नाम के दवाई करने चलते हैं, खाद डालने चलते हैं, इसमें जुताई करने चलते हैं, या मतलब कुछ भी ऐसा काम करने चलते हैं इसमें जिससे कि इस खेत को लाभ मिले, तो इसमें तुरंत ही के फौरन आपने भी देखा, जैसे सर्दियों में भी के बाद में अब मील बंद हुआ था, बारिश आंधी तूफान छोल हुई, फिर गर्मी होगी, फिर कुछ से कुछ हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया। तो मतलब कहने का ये है इस खेत के साथ में जो है केस चल रहा है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों आज भी एक ही टंकी करी है मैंने उस धोरे पे ताऊ जी की तरफ, तो तुरंत ही जो था मुझे काम अपना रोकना पड़ा और जो है ये बिल्कुल गड़बड़ होगी। लेकिन दोस्तों बारिश जो है कभी भी बुरी नहीं होती, कभी भी किसी भी रूप में बारिश बुरी नहीं होती। और बहुत बहुत बढ़िया ये देखें, ये इस पेड्डी का कुछ गड़बड़ चल रही है कि आज भी इसमें दवाई करनी शुरू करी। लेकिन दोस्तों वैसे बारिश से बेनिफिट है, कीड़ा भी हटता है, गन्ना ग्रोथ भी करता है। दोस्तों खेत में बहुत बेहिसाब ताकत है, लेकिन ऊपर इसमें अभी भी फीड का जो था मैंने आपको दिखाया था जब गन्ने कट रहे थे, और वो मतलब घोड़ा सार मतलब बवाल इसमें मक्खी मच्छर फीड का भागा फिर रहा था, वो इसमें पूरा ही पत्ती में रुका हुआ है। तो ये शुक्र मान लो खेत में पत्ती है तो वो आधा जो है पत्ती में घुस रहा है, आधा फसल के ऊपर चिपट रहा है। तो दोस्तों इसकी यही दिक्कत हो रही है कि इसमें अभी हम पीछे से भी एक दिन दवाई करना आए थे, उस दिन भी अचानक ही कहीं जाना पड़ गया था, तो फिर हम इसे कर नहीं पाए। लेकिन अब बारिश रहेगी शायद एक दो दिन, तो आज जो है काम बीच में रोक के अपनी स्प्रे मशीन रख के अब चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। ए बच्चों खड़े बड़े, ये जहरीली है, ये जहरीली। तो दोस्तों वहाँ से जो है खाली टाइम में मोबाइल निकाल के यहाँ आ गए हैं। और दोस्तों ये कभी का पुराना ही जो हमारा यहाँ जंगलों में वन क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ बाग बगीचे बहुत थे, तो ये कभी का उन्हीं का वंशज रेंटा का पेड़ बचा हुआ है। और अब इस पे जो रेंटा ये आ रहे थे, तो ये गांव के जो बच्चे हैं ये चिपकाने के लिए ले जाते हैं, इसे चिपकन बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो आयुर्वेदिक या जो भी इसका अच्छा या बुरा किसी भी तरह का इसका यूज है दोस्तों, ये करीब हमारी जानकारी में कम से कम 20 से ज़्यादा बार तो कट लिया, फिर उग जाता है। इसके खड़वे भी काट के ले जाते हैं किसान भाई, क्योंकि इसका जो लकड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा लचीली होती है। और ये भी बताया जाता था कि रेंटा की लकड़ी जो थी पानी में बड़े आराम से तैरती है, बहुत बढ़िया, पानी को कम सोखती है। तो दोस्तों इस पर जो फल लग रहे हैं, जिस पर रेंटा के ये फल लग रहे हैं, इसके बारे में क्या आपकी राय है, या जो भी आपको इसके बारे में जानकारी हो ज़रूर दें। या जो इसके पत्ते हैं, जो इसकी लकड़ी है, या जो इसका फल है। तो दोस्तों मैं इस पेड़ को इसीलिए ख़त्म नहीं करता क्योंकि ये पुराने वन क्षेत्र का रहा है और कभी से यहीं उगता आ रहा है। तो हमारे पुरखे भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी रखते थे, लेकिन घर में बुजुर्गों से बच्चों की बात अब कम होती है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी हो ज़रूर दें। रेंटा का क्या यूज है या आयुर्वेदिक गुण इसके क्या हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं। और इधर ये देखें, खुदाई जुताई के बाद में ये थोड़ा सा 14-201 भी ये थोड़ा ग्रो कर गया है। तो दोस्तों ये तो क्यारी है नए बीजों की, तो ये तो ऐसी रहनी है। अब जैसा आप ये देखें, जैसे खाली जगह है, ये पौधा यहाँ उग गया, तो एक छोटा 2 आँख का पौधा यहाँ डाला जाएगा, यहाँ डाला जाएगा, यहाँ ऐसे करके इसे धीरे धीरे पूरा करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ इतने स्प्रे नहीं हो रही है तो मैं थोड़ी मेहनत इसी में कर लेता हूँ, क्योंकि फिर इसमें कल्टीवेटर भी निकलेगा और बहुत सारे काम होंगे इसके साथ में। क्योंकि अब इसमें बीच में कल्टीवेटर चलेगा दबा के, तो उससे पहले साइडों को इसकी ठीक कर लेते हैं। और यहाँ देख के सामने कॉलोनी का काम एकदम से बारिश आती रुक गया है, गाड़ियाँ आ रही हैं डेली। और ये जो यहाँ कॉलोनाइज़र है, शायद ये मेट्रो रेजिडेंसी के नाम से एक कॉलोनी बनाई जा रही है। ये जो चाचा जितेंद्र वाला चक था, पीछे गांव का पूरा एक साइड का हिस्सा जो पूरा था, तो अब छोटू भाई बाहर ज़मीन ले लेंगे और इसे जो इन्होंने पंडित जी के यहाँ से, ये कभी का जहाँ से गाड़ी जा रही है यही हमारा सेक्टर रोड था, पहले गांव का रास्ता उधर नहीं था, फिर पंडित जी ने उधर दे दिया था, यहाँ चक इनका एक ही हो गया था। लेकिन दोस्तों सरकारी ज़मीन को कभी कोई दबा नहीं सकता, अगर नक्शे में है तो वो निकल के बाहर आ जाती है। तो ये कुछ ये सेक्टर रोड और कुछ इसके बराबर में इन्होंने और प्राइवेट लेके इसे चौड़ा कर दिया है।
और ये अंदर जाकर फिर पंडित जी का चक पार करते हुए अंदर जाकर कॉलोनी कट गया। बहुत ही शानदार प्लॉट काटे जा रहे हैं वास्तु के हिसाब से, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। आगे चल कर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों दोबारा से उठा लेते हैं। मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बारिश बिल्कुल गायब होगी। अब थोड़ी बहुत देर बाद बारिश आएगी, तो दोस्तों स्प्रे का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि दवाई जितनी भी है गिरेगी तो खेत में ही रहेगी, तो खेत में कहीं बाहर नहीं चली जाएगी, क्योंकि कोरल जी करने के बाद में भी पानी देना पड़ता है, तो इसलिए चलते हैं। दोस्तों अब 12 पे से इधर आ गए हैं, लेकिन अब भी मुझे लग रहा है कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। आंधी बहुत तेज आ गई है, देखें बहुत तेज आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, ना स्प्रे हो पाएगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ से धीरे से हमें निकलना ही पड़ेगा, घर की तरफ ही निकलना पड़ेगा मोटरसाइकिल उठा के, क्योंकि कॉलोनी में से भी सब गाड़ी वगैरह सब चली गई हैं। और यहाँ देखें इस खेत का काम आज फिर अधूरा रह गया। तो दोस्तों इतनी तेज हवा में स्प्रे भी नहीं होती है, उड़ती है दवाई बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं बाकी क्या होता है, क्योंकि तूफान बहुत ज़्यादा उठ रहा है और इधर से पूरब की तरफ से हवा आ रही है बहुत तेज, ठंडी हवा है, तो इसका मतलब बारिश जरूर आएगी। दोस्तों फिर मूड बन गया था, मौसम जो है साफ हो गया था बहुत बढ़िया। और देखें अब घर चल रहे हैं, 3:09 हो गए हैं। मिंदर ने तो खाद डाला, जो कि बबलू भाई ने वीडियो बनाई होगी। झोली सर मैंने इसमें पूरे में स्प्रे कर दी। दोस्तों इसके पास में इस खेत में ऑक्सीजन लग रही थी, बेचारे को मजबूरी हो रही थी। खेत दूर से तो दिखाई दे रहा था बहुत अच्छा। ये तो शुक्र है बबलू भाई ने इसमें एक डोज लगवा रखी थी। दोस्तों अंदर से फटके ने बिल्कुल जाम कर रखा था खेत को बुरी तरह से, तो आज इसमें स्प्रे होनी कोरल जी की और उसकी बहुत ज़रूरी थी, बहुत बुरी हालत हो रही थी। तो दोस्तों आज इसमें डोज लगा दी। और किसान का काम यही रहता है, हमारे हर खेत के साथ में ये दिक्कत है। आपने ध्यान करा होगा कि हमने गन्ना जब ख़त्म करा और जब ये गन्ने की बुआई करी, भूसा उठाया, तो हमने एक ही डोज लगाई थी पहले पेडियो में। दोस्तों अब सब ने 2-2 डोज लगा दी हैं, लेकिन हम लेट हो रहे हैं अब बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब 2:15 बजे के करीब घर पहुँचेंगे। घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, गालियाँ मिल रही हैं।